सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् दरभिन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा को वंदन है। हम इस पुरुषोत्तम मास में, बल मास में, अधिक मास में उस प्रभु परमात्मा के विभिन्न जो गुण हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और यह चर्चा हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान वेद दर्शनाचार्य सर्वदर्शन विभूषित हमारे श्री श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज, उनकी एक बुक्स है
ग्रंथ है जिसका नाम है विश्वतोमुख भगवान वेद। हम बार बार चर्चा इसलिए करते हैं कि मनुस्मृति में जो बात आई है ना, सर्वम वेदात प्रसिद्धति, कि जो कुछ है सभी वेद के अंदर समाया हुआ है। और वेद एक ऐसा अथाह सागर है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वेद ना हो तो कुछ भी ना है। वेद नहीं है तो हमारे सनातन संस्कृति की रीढ़ समझ लो, नींव समझ लो, बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे सनातन संस्कृति का जो ऐसा ह्रास हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि हम वैदिक शिक्षा से बहुत दूर हो गए हैं। जब तक हमारे इस भारत भूमि पर वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार था, वैदिक शिक्षा को लोग अपनाते थे, तब तक लोग बड़े सुखी रहते थे। आजकल ये जो पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे पर प्रभाव डाला है, तो उसका मुख्य कारण एक ही है कि हम अपने उस सनातन संस्कृति से बहुत दूर चले गए। भगवान है, भगवान सबको समय समय पर ज्ञान करवाते रहते हैं। भगवान समय समय पर सबको अपनी संस्कृति की ओर उनको मोड़ते हैं, उनका मुख कर देते हैं। समय आने पर सब चीज़ें हो जाती है। तो आए इस प्रकरण को हम प्रारंभ करते हैं, जो कल से हमारा प्रकरण प्रारंभ था कि वेद में भगवत कृपा। अब कल हमने भगवत, भगवान, भगवंत, भग शब्द को लेकर के हम लोगों ने चर्चा श्रवण की है। हमने पूर्व में कहा था कि भगवान और भगवान की कृपा, ये दो शब्द हैं। भगवान कहो और भगवान की कृपा करो, ये दो शब्द हैं। तो भगवान क्या हैं? भगवान की कल चर्चा हुई कि षड ऐश्वर्य संपन्न जो परिपूर्ण होते हैं उन्हीं को हम लोग भगवान मानते हैं। और वो भगवान सर्वशक्तिमान है और वो जब चाहें तब किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर बशर्ते जैसी प्रार्थना कल के मंत्रों में आई थी कि हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। हम भगवान के प्रति अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान को ही सौंप दें, सिर्फ कहने के लिए नहीं, पूरे संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ और अंतःकरण के साथ हम भगवान को अपने आप को सौंप दें, तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज हम चर्चा सुनना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे वेद मंत्रों में कृपा। वेद मंत्रों में कृपा कहाँ पर है उसको देखना है। अब देखिए ऋग्वेद का सबसे ज़्यादा आपको वेद मंत्रों में, ऋग्वेद है जो, ऋग्वेद के मंत्रों को लेकर के ज़्यादा चर्चा होती है, क्योंकि उसी में तीनों कांड समाये हुए हैं। तो आए थोड़ा सा एक मंत्र को पढ़ते हैं जिसमें कहा गया उदुतिष्ठ स्वधर, उदुतिष्ठ स्वधर सत्वानो देभ्य कृपः आविख्या भाषा बृहतः सुसुक्वनिहि। ऐसे करके ऋग्वेद 8:23-5 इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या बात आई है, सर्वप्रथम हम यहाँ से अगर इसका अन्वय करते हैं तो सु को पकड़िए। सु शोभन अर्थ में है। क्या है? सु शोभन अर्थ में है। और जो अध्वर है, अध्वर मतलब मार्गदाता, मार्गदर्शक, और अध्वानम राति ददाति उपदिशति इति अध्वरा, मतलब तत्संबुद्धो अध्वरा। इसका मतलब है वेदोक्त माध्यम से, वेद में कहे हुए जो मार्ग हैं उनके माध्यम से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, विविध मार्गों के उपदेशक, विविध मार्गों के उपदेशक वो कौन हो सकते हैं? परमात्मा। कौन हो सकते हैं? परमात्मा। तो कहते हैं आ उत्तिष्ठ। आ उत्तिष्ठ का मतलब है उठें और हमारे रक्षणादि कार्य में सतत तत्पर रहें। भगवान से प्रार्थना है कि वो हमारे जो रक्षणादि कार्य हैं उसमें सतत तत्पर रहें। ऊ निपात है, केवल पाद की पूर्ति के लिए ऊ को लिया गया है। अर्थ विशेषक इस ऊ का नहीं निकलता। अब देखिए आप है,
आप सत्वान, सत्वान मतलब स्तुति किए जाने पर, कृपा, कृपा का मतलब होता है अनुग्रह से, कृपा का मतलब है अनुग्रह से, सुसुक्वनि ही, सुसुक्वनि मतलब देदीप्यमान, मान हो, चमकते हो, भगवान से कहा गया है। और आपकी कृपा, देवी, देवी का मतलब है दिव्य, भा मतलब होता है भासमाना, चमकीली, चमत्कारिणी, और बृहता मतलब बहती। ये शब्दार्थ है इस मंत्र का। अब शब्दार्थ है तो इसको भावार्थ के साथ भी आपको समझना चाहिए कि भावार्थ इसका क्या हो सकता है। इसका भावार्थ देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर मंत्र होता है, कोई भी श्लोक होता है, तो उसके पहलू होते हैं। जैसे उसको बताया जाता है कि पहले उसका अन्वय किया जाता है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है, फिर उसमें कोई भावार्थ होते हैं उनको बताया जाता है। अब देखिए इसका भावार्थ यह है कि स्तुति, स्तोता भगत, स्तोता भगत का मतलब है स्तुति करने वाला भक्त। जैसे ही, यूं ही आपकी स्तुति आरंभ करता है, जैसे भगवान की स्तुति प्रारंभ होती है, आप हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप उस पर अपनी अद्भुत चमत्कारिणी महती कृपा करते हैं। अब आप थोड़ा सा इस प्रसंग को अन्यत्र लेके जाइए। कहाँ लेके जाना है? श्रीमद् भागवत में। आपको श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा शायद सबने सुनी होगी। तो कहते हैं जब गजेंद्र ने उस परमात्मा को, उस नारायण को पुकारा, तो वहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई कि पुकार किसको रहे हैं। तो कहते हैं कि ये कथावाचक लोग अपने तरीके से उसको सजाते हैं, परंतु हमको तो उसके सार से मतलब है ना। तो कहते हैं कि वहाँ पर भगवान की जब स्तुति की, भगवान को पुकारा, तो भगवान तुरंत गरुड़ को लेकर के बिना चप्पल जूता पहने हुए तुरंत दौड़ पड़े और आकर के गजेंद्र का मोक्ष किया। ये कथा आपने भागवत में सुनी होगी। यहाँ पर उसी मंत्र के भाव को बताया गया है कि देखो, भगवान की जब कोई स्तुति करना प्रारंभ ही करता है, श्रद्धा के साथ में, शुद्ध सात्विक विचारों के साथ में, जैसे वो स्तुति करना प्रारंभ करता है, तो भगवान तत्क्षण, मतलब उसी क्षण, अपनी चमत्कारी जो कृपा है, महती कृपा, कृपा ही नहीं महती कृपा करने के लिए वो पधार जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपका कृपा भाजन, जिस पर आपकी कृपा हो, वह भक्त भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति, वह दोनों का दिव्य आनंद का अनुभविता बन जाता है, अनुभव करता बनता है। अब देखो, अब इसमें देखो थोड़ा सा विचार और करना है कि ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की महिमा को जानते हैं, जो भगवान के प्रति जिनका अनुराग है, भगवान से जिनका प्रेम है, और भगवान को जो पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि भगवत कृपा से, भगवत कृपा मतलब भगवत मतलब भगवान, उस भगवान की कृपा से जो असंभव कार्य है, जो हो नहीं सकते, जो हो नहीं सकते, ऐसे असंभव कार्य भी अनायास निष्पन्न हो जाते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान एक ऐसी कृपा कर देते हैं कि जो कार्य अति दुष्कर हों, जिसको कर पाना संभव ना हो, वो कार्य भी अति शीघ्रता के साथ में हो जाते हैं। अब देखिए इसका क्या प्रमाण है भाई कि हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। भगवत कृपा की महिमा का जो अनवद्य पद्य अति प्रसिद्ध है, जिसको आप गीता पढ़ते समय पहले पढ़ा जाता है, जिसमें कहा गया है मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम।
ये श्लोक सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं उस प्रभु परमात्मा की कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से, जिसकी कृपा से बाक शक्तिहीन, जो बोल नहीं पाता, जिसको हम लोग गूंगा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गूंगा कहते, जिसकी कृपा से बाक शक्तिहीन यानी वाणी बोल नहीं सकता, गूंगा प्राणी स्वर प्रवक्ता बन जाता है, स्वर मधुरता आ जाती है, स्वर में बोलने लग जाता है। और पंगु व्यक्ति यानी जिसके पैर नहीं हैं, जंघा पदार रहित, जंघा और पैर के रहित, उसको कहते पंगु। कहते हैं जो पंगु व्यक्ति है, जंघा पदार रहित है, वो जंघा पदार रहित होने के कारण एक दो पग भी नहीं चल सकता। अगर आपकी कृपा हो जाए, हे प्रभु यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, अगर आपकी कृपा हो जाए तो वो दुर्गम पर्वत को भी लांग सकता है। कितना भी दुर्गम पर्वत हो उसको भी लांग सकता है। आपकी कृपा होनी चाहिए। अगर आपकी कृपा नहीं है तो मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, अगर आपकी कृपा नहीं है तो कोई गूंगा बोल नहीं सकता, कोई पंगु पर्वत को पार नहीं कर सकता। उल्टा अगर आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, पंगु व्यक्ति पर्वत को पार कर सकता है, दुर्गम पर्वत को पार कर सकता है, क्योंकि आपकी कृपा का इतना बड़ा प्रताप है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी शुद्ध भावना मन में हमेशा रखनी चाहिए। अगर आप साधक हैं तो, अगर आप संसारिक विषय भोगों में अपने आप को लिप्त कर लिए है, अगर आपको हर रोज एक नया गुरु चाहिए, हर रोज एक नए ज्ञान की उत्पत्ति आपको चाहिए, ज्ञान की उत्पत्ति तो बुरी बात नहीं है, परंतु सात्विक ज्ञान की उत्पत्ति अगर आपके अंदर हर रोज उत्पन्न होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, करनी चाहिए। परंतु हर रोज श्रद्धा कहीं है नहीं। जैसे मैं एक कहानी सुनाऊं, छोटी सी कहानी है पर बड़ा उसमें सार छुपा हुआ है। एक कोई व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या था, रोज सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाना, उठने के बाद बढ़िया स्नान ध्यान करना और भगवान के मंदिर की ओर निकल जाना। अब भगवान के मंदिर की ओर निकलना तो भगवान के मंदिर में जाना, जाकर के दर्शन करना, दर्शन करने के बाद जो मंदिर की सीढ़ियाँ होती है उस सीढ़ियों में बैठना और आते जाते लोगों को देखना, और आते जाते लोगों को देख करके हर किसी से एक ही प्रश्न पैदा करना कि कभी आपने भगवान के दर्शन किए? तो एक दिन किसी ने कह दिया कि नहीं, हमको तो कभी भगवान मिले नहीं। उस दिन से उसने उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। फिर किसी दूसरे, यानी जब हनुमान जी को मानता था तो लगता हनुमान जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो कृष्ण जी के मंदिर में चला गया। कुछ दिन कृष्ण जी के मंदिर में गया, वहाँ से भी पता चला कि वो कृष्ण जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वहाँ से शिव जी के मंदिर में चला गया। वहाँ भी कुछ दिन रहा, वहाँ से भी उसको लगा कि यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, वहाँ से दूसरे मंदिर में चला गया। धीरे धीरे उसने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। वो अन्य हिंदू से कुछ और बन गया या और से कुछ और बन गया, यानी कि अपने आप को ऐसे ही भटकाता घूमता रहा। एक दिन किसी संत से उसकी मुलाकात हो गई, एक दिन किसी अच्छे संत से उसकी मुलाकात हो गई। तो उस संत उसके बारे में जानते थे। तो महात्मा जी ने पूछा कि भाई, तुमको हनुमान जी ने कुछ नहीं दिया, शिव जी ने कुछ नहीं दिया, कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं दिया, तूने धर्म भी परिवर्तन कर लिया, अब तुमको क्या मिला है ये मुझे बता दे। तो उसने कहा कि मिला तो मुझे कुछ नहीं है, मिला तो मुझे कुछ नहीं है। कहते तुम पाना क्या चाहते थे? पाना क्या चाहते थे? कहते मैं शांति पाना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि शांति भाई साहब बाहर नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, शांति कभी भी बाहर नहीं मिलती है। जिन खोजा तन पाया, गहरे पानी पेट। जिन्होंने खोजा है वो अपने अंतःकरण की गहराई में उतर करके ही खोजा है, बाहर से कुछ मिला नहीं।
भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की जा सकती है कि प्रभु आप मुझे शक्ति प्रदान करें, आप मुझे उस सत्य के मार्ग की ओर ले जाने के लिए मुझे प्रेरित करें, मुझ पर आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरे मनोबल को कभी कमज़ोर मत होने देना। ये भगवान के दरबार में जाकर के प्रार्थना की जाती है। कोई व्यक्ति बिल्कुल ये सोच ले कि मैं तो भाई कुछ करना नहीं है और भगवान सब कुछ करेंगे, तो भाई साहब थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। तो ये प्रसंग जो है चल रहा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मतलब आपकी कृपा हो जाए प्रभु, हे ईश्वर, अगर आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा लूला व्यक्ति दुर्गम से दुर्गम पर्वत को पार कर सकता है। बस विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि आपकी कृपा प्रसाद होना चाहिए। देखिए, अब भगवत प्राप्ति हमारा प्रसंग है। क्या है? भगवत प्राप्ति हमारा प्रसंग है। तो शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के साधन भगवत कृपा, शास्त्रों में भगवत प्राप्ति का साधन भगवत कृपा को ही माना गया है। भगवत कृपा भगवत भक्ति पर निर्भर है। ध्यान दीजिएगा, भगवत कृपा भगवत भक्ति पर निर्भर है। कैसे भाई? आपको आपके भाव कैसे हैं? हमारे यहाँ कहा जाता है ना काष्टे विद्यते देवा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ना काष्टे विद्यते देवा ना पाषाणेन मृण्मये भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावे एव कारणम। ऐसा कहा जाता है। ना काष्टे विद्यते देवा, काष्ट माने लकड़ी, ना पाषाणेन मृण्मये पत्थर और मिट्टी। कहते भगवान कहाँ नहीं है? ना तो लकड़ी में भगवान है, ना पत्थर में भगवान है, ना मिट्टी में भगवान है। भावे ही विद्यते देवा, मतलब आपके भाव पर निर्भर करता है कि अगर आपका भाव सात्विक है और भगवान के प्रति आपका समर्पण भाव है तो भगवान सब में आपको मिल सकते हैं। पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं और लकड़ी से भी प्रकट हो जाते हैं, मिट्टी से भी प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद आदि का उदाहरण देखिए। प्रहलाद को अपने भगवान पर पूर्ण रूपेण विश्वास था और भगवान के प्रति पूरा समर्पित था। इसलिए जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने ये नहीं कहा कि मेरा भगवान ऊपर रहता है, नीचे रहता है, किसी मंदिर में, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जित देखूं तत राम हरि, मतलब जहाँ मैं देखता हूँ वहीं पर मुझे भगवान दिखते हैं। तो जब उसके पिता ने कहा कि क्या इस पत्थर में, इस खंबे में है, कहते हाँ, इसमें भी मेरे भगवान विराजमान है। अब देखिए एक श्रद्धा कैसी होती है। अगर श्रद्धा को अच्छे से समझना है तो प्रहलाद चरित्र को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो जब प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में भी मेरे भगवान विराजमान हैं, तो उसके पिता ने जब खंबे पे प्रहार किया तो वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो पीछे मूल कारण क्या था, इसको समझिए। मूल कारण क्या था? मूल कारण था कि भगवान के प्रति समर्पण भाव, भगवान के प्रति समर्पण श्रद्धा, भगवान के प्रति समर्पण अपने आप को कर देना, तब जाकर के भगवान की कृपा होती है। इस प्रसंग में क्या कहा गया कि शास्त्रों में हमारे क्या कहा जाता है? शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवत प्राप्ति का साधन जो है वो भगवत कृपा ही माना जाता है। और यह भगवत कृपा किस पर निर्भर करती है? यह भगवत कृपा भगवत भक्ति पर निर्भर करती है। भगवत भक्ति पर निर्भर करती है कि आपकी भक्ति कैसी है, आप भगवान के प्रति समर्पित कितने हैं, आप भगवान को किस रूप में देखते हैं। क्या भगवान को स्वार्थ रूप में देखते हैं? इसलिए हमारे यहाँ गीता में कहा जाता है कि पुरुषः स परापार्थः भक्ता लभ्यस्तु अन्यः। कहते हैं 8:22 ये श्लोक देखिए। कहते हैं भगवत भक्ति को भगवत कृपा के द्वारा, जैसे कहा जाता है ना, भगवत भक्ति को भगवत कृपा के द्वारा
भगवत प्राप्ति का कारण बताया गया है। ध्यान दीजिए, एक बार मैं पुनः फिर बोल देता हूँ। भगवत भक्ति को, जो भगवान की भक्ति की जाती है, कहते भगवत भक्ति को भगवत कृपा के द्वारा भगवत प्राप्ति का कारण बताया जाता है। बिना भगवत कृपा से भगवत भक्ति नहीं हो सकती, बिना भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, उस पर भी भगवान की कृपा चाहिए। ये क्रम है, ये क्रम है, इसको समझिए। पहले क्या, भगवत भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो भगवत कृपा, फिर उसके बाद भगवत प्राप्ति का जो कारण है वो क्या है, भगवत कृपा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन दोनों को ही अपनाना पड़ेगा। अब इसमें कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करें। वैसे तो मैं एक निवेदन कर दूं कि देखो, शास्त्रों में तो बहुत रहस्य भरा पड़ा है। भगवान की भक्ति के बारे में अनेकों प्रकार के शास्त्र सम्मत आपको प्रमाण मिल जाएंगे। आप कितने भी प्रमाण पढ़ते रहिए, कितने भी शास्त्र पढ़ते रहिए, अगर आपने 1008 बार भी गीता पढ़ ली, तो अगर आपका भाव वहाँ पर नहीं गया, अगर अंदर से उसके प्रति श्रद्धा नहीं हुई, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता लाभ? क्योंकि आपके अंदर वो भाव बने नहीं हैं। जब आपके भाव बन जाएंगे, तो हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग जो बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, जिनको ना शास्त्र का पता है, ना ज्ञान है, ना कुछ भी नहीं, उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई है। उनको भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, मीरा आदि की कहानी पढ़ते हैं, तो आपको भक्तों की कहानी पढ़ते हैं, उसमें पता चलता है ना कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवत कृपा अनिवार्य है। तो क्या करना पड़ता है? पहले साधक को भगवान का अनन्य भक्त बनना होगा। क्रम समझिए, यह क्रम है। इस क्रम को नोट करके रखिएगा आप अपनी डायरी में, अपना जो भी जहाँ आप लिखते हैं उसमें इसको नोट करके रखिए। क्रम कैसे बनता है देखिए। पहले साधक को भगवान का अनन्य भक्त बनना होगा, 1 नंबर, ठीक है। उसके पश्चात भगवत कृपा भाजन, इस भक्त को, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, इस भक्त को फिर ब्रह्म साक्षात्कार, जब भगवत दर्शन के द्वारा अनायास ही भगवत ब्रह्म प्राप्ति या फिर भगवत प्राप्ति या फिर मुक्ति, जो भी आप कहो, उसका लाभ हो सकता है। ये क्रम है। इस क्रम के अतिरिक्त आपको कहीं पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार पुनः फिर मैं बोल देता हूँ, सुनिए कैसे। कहते हैं पहले साधक को क्या करना पड़ता है? भगवान का अनन्य भक्त बनना पड़ता है। अब अनन्य भक्त बनने के लिए, जैसे मैंने पूर्व में कहा ना, भावों के द्वारा, समर्पण भाव के द्वारा अनन्य भक्त बनना होगा। जब अनन्य भक्त बन जाएगा, उसके पश्चात फिर भगवत कृपा होगी। क्या होगी? भगवत कृपा होगी। भगवत कृपा होने के बाद फिर भक्त को ब्रह्म साक्षात्कार होगा। क्या होगा? ब्रह्म साक्षात्कार। तो भगवान के दर्शन हो जाते। क्या? भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ये भगवत प्राप्ति का, यानी उस मुक्ति का लाभ है, और ये क्रम है। जो व्यक्ति इस क्रम के अनुसार भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है, उसकी भगवत प्राप्ति अवश्य सफल होती है, उसकी अवश्य सफल होती है, और भगवान की कृपा भी उसको प्राप्त होती है और भगवान की प्राप्ति भी होती है। दोनों चीज़ें हो जाती है। पर शर्ते, आज क्या है ना, आज एक समाज में एक समस्या है। वो समस्या क्या है? समस्या ये है कि अज्ञानी ज़्यादा हैं, ज्ञानी कम है। तो जहाँ संख्या ज़्यादा होती है तो उसका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। आजकल तो ऐसे अज्ञानियों ने इस भगवान को ऐसा बना रखा है कि यानी कि भगवान को इतना मतलब रिजर्व कर दिया है कि मानो मत। भगवान तो बड़े सुलभ हैं,
भक्तों के थोड़े से निवेदन पर भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। बस बशर्ते ये जो बात है कि हमको श्रद्धा भगवान के प्रति चाहिए। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका भाव नहीं है, तब तक भगवान की कृपा भी आप पर नहीं हो सकती। तो ये बहुत मतलब मुख्यतः इसको समझने की बात है, जिसको आप लोग इम्पोर्टेंट कहते हैं। इसको आप उसी में रखना पड़ेगा। मुख्य कोटि है ये। इस कोटि के द्वारा ही आप भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ चर्चा आई है कि भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो क्या वेद में शरणागति का कोई महत्व है? हाँ, है ना। आइए थोड़ा सा वेद में शरणागति का जो महत्व है उसको जान लेते हैं। अभी क्या प्रकरण था? अभी प्रकरण था कि बिना भगवत शरणागति के भगवत कृपा नहीं हो सकती, ये प्रकरण था। तो वेद में भगवत शरणागति या शरणागति का क्या महत्व है, उसको थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं उस पर। तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जैसे एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो हमारी माँ है, एक छोटा सा एक दृष्टांत है। मान लो हमारी माँ है और उस माँ ने हमारे लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया और वो भोजन इतना स्वादिष्ट है कि उसको पा लेने के बाद में ऐसा लगता है जैसे हमने अमृत का ग्रहण कर लिया। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, माँ ने भोजन बना के तैयार किया, टेबल पे ला के रख दिया और आवाज़ लगाई कि बेटा आओ खाना खा लो, भोजन कर लो, आवाज़ लगाई। परंतु बेटे ने क्या कहा, माँ आज हमारा मूड नहीं है। आज की जनरेशन जैसे बोलती, आज हमारा मूड नहीं, आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने। अब बाहर जाएंगे खाना खाने, तो बाहर खाना खाने चले गए। माँ गए, रेस्टोरेंट में बैठे, खाना खाया और खाना खाने के बाद में 200-400 500 700 रुपया उसको दिया। और देने के बाद में वो खाना किस तेल में बना है, कैसे बना है, शुद्धता से बना या नहीं बना, उसमें क्या डाला क्या नहीं डाला, बस थोड़ा सा उसमें जो डाल देते हैं कुछ सुगंधी वाला, वो डाला, आपको सुगंधी अच्छी लगी, खा के चले आए। अब चले आए, आकर के आराम से सो गए। माँ का खाना बनाया हो, जो बचा हुआ खाना था, माँ ने संभाल करके रख दिया। अब आप सुबह उठे, सुबह आपको भूख लगी, आपने कहा कि माँ भूख लगी है। क्योंकि एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी बच्चे पे कष्ट आता है, चाहे बच्चे पे जब भी कष्ट आता है, तो अंदर से एक आवाज़ आती है माँ। चाहे वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी कृतघ्न क्यों ना हो, कितना भी कुपुत्र क्यों ना हो, अगर उसको कहीं पर भी कष्ट आता है तो उसके अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है, माँ। अब बच्चे को भूख लगी, सुबह माँ 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 चिल्लाया, माँ भूख लगी, कुछ खाने को दो। माँ ने रात का खाना गर्म किया और गर्म करके माँ ने उसको दे दिया, खिला दिया। जब खाया तो कहती है, हे माँ, इतना सुंदर भोजन, ये तो बड़ा अच्छा है, कल के भोजन से भी बड़ा स्वादिष्ट है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा बार बार निवेदन रहता है कि जो है पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पावे। हम बाहर ढूंढते हैं हर चीज़ें, हम बाहर ढूंढते हैं हर चीज़ें, परंतु हमारे पास जो धरोहर है, जो शास्त्र हैं, उसका कभी भी हम लोग चिंतन नहीं करते। हमारे पास इतनी धरोहर है कि हमको बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्रों में इतना गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है कि अगर उसको जान लेंगे तो उसको जानने के बाद फिर आपका पूरा जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। आप अपने सत के मार्ग की ओर अनायास ही बढ़ जाएंगे, आपको फिर कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा और भगवत कृपा आपके ऊपर अनायास ही हो जाएगी। बशर्ते थोड़ा सा अपने विचारों को डाइवर्ट करना है। बस हम अपने आप को कहाँ लगाएं और किसके साथ जोड़ें, ये मुख्यतः हमारे विचार होने चाहिए। जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होते हैं, जब से आपका अंदर से शरणागति नहीं होती है, तब तक आप फिर कुछ अच्छी बातें नहीं पा सकते। चलिए,
वेद में शरणागति का महत्व है, उसको हम लोग समझते हैं। क्या है शरणागति का महत्व? देखो, अभी बात हुई थी कि भगवत कृपा की। भगवत कृपा प्राप्ति के अमोघ साधन, भगवत कृपा प्राप्ति के अमोघ साधन जो है वो है शरणागति। जब तक शरणागति नहीं है तब तक भगवत कृपा भी नहीं है। अब देखिए, भगवत कृपा का अमोघ साधन क्या है? शरणागति। यह शरणागति सूचक जो शरणम शब्द है ना, वो शरणम शब्द 8 बार सप्तम्यंत शरणे, सप्तम्यंत सप्तमी में इसका जो शरण शब्द है उसका शरणे बनता है, तो सप्तम्यंत शब्द जो है शरणे वो 3 बार ऋग्वेद में पठित है। शरणम शब्द 8 बार और सप्तम्यंत शरणे ये शब्द 3 बार ये ऋग्वेद में पठित है। अब यहाँ पर अगर हम उस व्याकरण की दृष्टि से इसको जानना चाहेंगे तो पहले धातु है, कौन सा प्रत्यय है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उसका भाव क्या है, धातु नाम अनेक अर्था, जैसे हम कहते हैं कि उसके अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, तो वो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। तो हमारा जो प्रकरण है, मेन प्रकरण क्या है? मेन प्रकरण है शरणागति। भगवत कृपा से पूर्व हमारे जो अमोघ है, अमोघ साधन है शरणागति, हमको उसको समझना है वो शरणागति क्या है। तो जिसके लिए हम गीता में थोड़ा देखते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। गीता 18वां अध्याय का 62वां श्लोक है, आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत मत प्रसादात पराम शांति, मत प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्तस्य शाश्वतम। मतलब उस भगवान की कृपा से भगवान की शरणागति हुए। ये बात कहाँ की है? जब तक अर्जुन ने अपने आप को महान समझे रखा और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझे रखा, तब तक उसने भगवान की एक भी बात नहीं सुनी। सुनना कब प्रारंभ किया? जब कहा शिष्य थे हम, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझ पर शासन कीजिए, तब भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। भगवान तब तक नहीं बोले, भगवान ने तब तक बिल्कुल कुछ नहीं कहा जब तक ये अर्जुन तैयार नहीं हुआ कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझ पर शासन कीजिए। और गुरु शिष्य पर तभी शासन कर सकता है जब उसकी शरणागति आ जाए। तो शरणागति का मुख्य कारण है, हम किसी की शरण में जाएंगे तो निश्चित है कि उस भगवत प्राप्ति का मुख्यता साधन जो है वो शरणागति है। इसलिए कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन मतलब सभी भावों को लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भारत तो अर्जुन का। अब देखिए, इसमें सर्वभावों को लेकर के मतलब जो व्यक्ति कहते हैं ना, कर्ता हमिति मन्यते, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं, जब तक अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे तब तक भगवान की शरणागति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कर्तापन को मिटा करके, कर्तापन को मिटा करके, जैसे हमारे यहाँ साधु भाषा में बोला जाता है, साधुकड़ी भाषा है ये, जिसमें कहा जाता है मैं मेरी को मार के। ध्यान दीजिएगा, साधु लोग अपने आप को समझाने के लिए कैसे करते हैं, और शरणागति का इसमें एक सूत्र छुपा हुआ है। क्या कहते हैं? मैं मेरी को मार के निक्की करके कुट, मैं मेरी को मार के निक्की करके कुट, ये पंजाबी भाषा है। इसमें क्या है कि जो मैं करते हैं ना, करता है मिति मनते, करता है मिति, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जो ऐसा ऐसा करते हैं, कहते हैं उसको मार डालो और बिल्कुल कूट करके उसको बारीक कर दो, यानी जो छन्नी के अंदर से छन जाए। तो आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएं कि आप उस भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, भगवान की शरणागति आपको प्राप्त हो जाए। तो ये गीता का श्लोक। अब देखिए ऋग्वेद में क्या कहा? ऋग्वेद में कहा गया है कि पुरुत्वा दश्वानो चेरग्निर्तव सुदाह तो दस्येव शरणम आमहस्य।
इसका भावार्थ क्या है? अग्नि। इसमें अग्नि शब्द आया ना, वोचेर अग्नि ऐसे करके आया ना, तो कहते हैं अग्नि। अग्नि का मतलब होता है अग्रणी। अग्रणी मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे आगे है। अग्रणी भक्त दुख दाव धवन जो परमात्मा है। तब स्विदा, तब स्विदा मतलब आपका ही, अरि अर्ता, अर्ता मतलब प्रापक, जो विविध उपहारों का समर्थक मैं सेवक। ये भाव बता रहे हैं कि शरणागति का क्या भाव होना चाहिए। कहते मैं सेवक, पूर्वोचे, पूर्वोचे मतलब धन दो, पुत्र दो, यश दो इत्यादि विविध प्रार्थना वाक्यों को बोलता हूँ, और वर्तमान में नहीं अपितु भूतकाल में भी आपकी सेवा में मैंने नाना प्रकार के वाक्य रूप उपहार अर्पित किए हैं। अब क्यों किए भाई? कहते अता मैं अन्य प्राणियों की तरह मौन क्यों रहूं? ये भगवान और भक्त के बीच की एक वार्तालाप है, ध्यान दीजिएगा। जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे ना, तो तब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि हे प्रभु, आप और मैं दो नहीं हैं। ये शरणागति जब अच्छी तरह से हो जाती है, तब कैसे भाव बनते हैं कि मैं और आप दो नहीं हैं, हम एक हैं। तो ये भगवान से भक्त कह रहा है कि मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, सभी भावों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अर्थात जोरदार शब्दों से आपके समक्ष अपनी बहुत सी मांगे उसी प्रकार प्रस्तुत करता हूँ जैसे घर का अंतरंग सेवक। देखिए ध्यान दीजिएगा, घर का अंतरंग सेवक महस्य मतलब महान, तोदस्य, तोदस्य मतलब शिक्षक, अर्थात कुमार्ग गमन से रोक करके सन्मार्ग में लगाने वाले स्वामी की शरण में आ गया और निसंकोच आपकी मांगे प्रस्तुत करता हूँ। क्या सुंदर भाव है। एक बार देखो तो, एक बार सुनो तो, एक बार जानो तो, तब ना समझ में आएगा शरणागति की महिमा क्या है। आप बस सिर्फ कुछ ऐसी सुन करके, ऐसी किसी की बातों को पढ़ करके, अंड बंड कहीं से किसी ने जोड़ जाड़ करके किसी को सुना दिया, बस उसी को सुन लिया। अरे भाई साहब, इस वेद मंत्रों को अर्थ को जान लो। पूज्य सतगुरुदेव भगवान, हमारे परम श्रद्धेय वेद दर्शनाचार्य पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने, इनको वेद दर्शनाचार्य इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने वेद के मंत्रों को अपनी आंखों के सामने नाचते हुए देखा और अपनी आंखों के सामने उस वेद मंत्रों का दिग्दर्शन किया है, इसलिए इनको वेद दर्शनाचार्य कहते हैं। उन्होंने वेद के दर्शन किए, वेद को आत्मसात किया है, तब जाके इस मंत्रों के ऐसे सुंदर भाव निकल कर के सामने आए हैं। अन्यथा अगर ऊपर ऊपर की बात होती तो कभी भी ऐसे भाव प्रकट ना हो पाते। तो ध्यान दीजिए, कितनी सुंदर बात कही कि जैसे कोई घर का सेवक हो, घर में कोई अच्छा सेवक हो, वो सेवक अपने स्वामी की हमेशा हमेशा ध्यान रखता है। उसको कब वो सोना है, कब उठना है, उसको कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, सेवक अच्छी तरह से ध्यान रखता है। और सेवक बार बार कहता है कि आपको ये नहीं खाना, आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना, तो उसका पूर्ण रूपेण ध्यान रखता है। तो ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप भी मुझे हमेशा कुमार्ग पर जाने से बचाते रहें, हम कभी भी कुमार्ग का गमन ना करें, और वो कुमार्ग से रोक करके हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते रहें। क्यों करते रहें? क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। ये है शरणागति, मैं आपकी शरण में हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, अतः मैं निसंकोच आपसे ये मांग कर सकता हूँ, आपसे ये मैं दावे के साथ, अधिकार के साथ आपसे ये मांग सकता हूँ कि मुझे सद्मति दो, सद्बुद्धि दो, मुझे कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। ये भाव है इसका। अब इसका तात्पर्य क्या है? कहते हैं कि भला आपकी सतत सेवाओं में जो स्वामी का सच्चा सेवक, जिस पर विश्वास हो जाए, विश्वसनीय बन जाता है, उसे क्या कभी स्वामी के समक्ष अपने या दूसरे संबंध में किसी प्रकार की बात कहने में हिचकिचाहट होती है? जब आपका किसी से घनिष्ठ प्रेम हो जाए,
जब आपको किसी के प्रति बिल्कुल एकीकार हो जाए, आप में उसमें कोई भेद ना हो, तब आप अपने उस प्रेमी से या उस मित्र से या माँ से, पिता से कुछ भी कहने में संकोच नहीं करते, क्योंकि आपके और उसमें कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार कहते हैं कि वो अपने स्वामी के समकक्ष हर बात बोल सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं। कहते ठीक उसी तरह, जैसे मैंने पूर्व में कहा ना, ठीक उसी तरह मैं आपका सच्चा सेवक होने के नाते, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं आपका सच्चा सेवक होने के नाते आपको कुछ भी कहने में नहीं घबराता, कुछ भी कहने में नहीं घबराता। जब भी आप एक बात सुनिएगा, अयोध्या की घटना है, जो लोग अयोध्या गए होंगे उनको पता होगा कि वहाँ कनक बिहारी जी का मंदिर है। ध्यान से सुनना बात को, बड़ी गूढ़ बात। वहाँ कनक बिहारी जी का मंदिर है और वहाँ पर एक संत आया करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, महापुरुषों का नाम बड़ा अच्छा है और मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वहाँ एक संत आया करते थे, तो कहते हैं भगवान कनक भवन में जो भगवान विराजमान हैं, उस भगवान को माला पहनाने से पहले उस संत को पहनाई जाती थी। उस संत को पहना करके तब भगवान को पहनाई जाती थी। कुछ संतों ने विरोध किया, कुछ महात्माओं ने, कुछ होते समाज के बहुत लोग, यार ये कैसा आदमी, पहले खुद माला पहनता है बाद में भगवान को पहनाता है, तो ये तो भगवान का अपमान है। तो एक बार उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने सोचा कि हम ये भगवान को माला डायरेक्ट पहनाएंगे, हम क्यों पहले इसके गले में पहना करके फिर उतारें फिर भगवान को पहनाएं। तो सज्जनों, जो प्रत्यक्ष घटना है वहाँ के संत आज भी आपको बताएंगे। कहते हैं जब वो डायरेक्ट भगवान कनक बिहारी जी को जब माला पहनाने लगे तो वो माला भगवान ने स्वीकार नहीं की। जैसे माला गले में पहनाते थे धागा टूट जाता था, जैसे माला गले में पहनाते थे धागा टूट जाता था। एक नहीं कई बार ऐसा हुआ। तो फिर सब लोगों ने महात्मा जी से कहा कि महाराज आप ही पहना दो। कहते ऐसे कैसे पहना देंगे, पहले मेरे गले में पहनेंगे तब ना पहनेंगे वो। तो धागा बांधा, अपने गले में पहना, तब जाके भगवान को पहनाया, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये है भगवान और भक्त के बीच के संबंध, इसी को शरणागति कहते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार आपका मैं सच्चा सेवक हूँ और आपको मैं कुछ भी कहने से डरूंगा नहीं, ना मुझे हिचकिचाहट होगी ना मुझे घबराहट होगी। मेरे को मुझे जो भी कहना होगा मैं आपको कहूँगा, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। इसलिए आपके आराध्य देव के साथ, आपका जो भी आराध्य देव हो, आप भगवान शिव को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, उसके साथ में, आपके आराध्य देव के साथ में किस प्रकार निसंकोच व्यवहार और वार्तालाप निष्पन्न हो जाता है और करना चाहिए, ये इस मंत्र से, वेद के इस मंत्र से आपको दिग्दर्शन हो रहा है। ये आपको समझाया जा रहा है कि आप अपने आराध्य देव से बिल्कुल, अगर आपको हंसना है तो उसके पास बैठ के हंसो, अगर आपको रोना भी है ना तो उसके पास बैठ के। हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया को दुख सुनाने से दुनिया आपका दुख बांटेगी नहीं, दुनिया को दुख सुनाने से दुख, आपके दुख का मजाक उड़ाएंगे, आपको नीचा गिराने की सोचेंगे। परंतु कहीं अगर आप वो दुख अगर भगवान के सामने अपने बोल दिए तो भगवान उस दुख को शांत करने का प्रयास करेंगे। प्रयास तो क्या, भगवान तो समर्थ है, भगवान उस दुख को शांत कर देंगे। ये है भगवान की शरणागति। अब इसमें देखो कितना सुंदर भाव है, विनम्रता देखिए। कहते हैं कि प्रभु कृपा करके शरणागत, भगत कह रहा है, एक भक्त भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु कृपा करके शरणागत भक्त में अपने दिव्य तेज की स्थापना कर दो। और भगवान करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। जब भी कोई भगवान के प्रति समर्पित होता है, शरणागत होता है, तो भगवान निश्चित ही उसमें अपने तेज की स्थापना करते हैं। तो कहते हैं फिर वह वही अग्नि की तरह दिदीप्यमान होता है।
कहते वही संत महापुरुष, वही भक्त एकदम निसंकोच होकर के अग्नि की तरह, सूर्य की तरह चमकता हुआ वो विचरण करता है, अति तेजस्वी, समस्त जन समाज में आहूत अर्थात विश्व सम आदरणीय बन जाता है। समस्त जन समाज अपने कल्याण के लिए उसे सभाओं और ग्रहों में आमंत्रित करते हैं। समस्त जनता उनके चरणों में नतमस्तक होती है। इसी अभिप्राय का ये सूचक है उपरोक्त मंत्र, जिसकी चर्चा हमने आपसे की। अगर आपको बिल्कुल संसारिक विषयों में उलझे रहना है तो उलझने का भी बहुत से रास्ते हैं। देखिए, एक बात ध्यान देना, अच्छा बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बुरा बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। बुरा तो आप चलते चलते बन जाएंगे, अच्छा बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शरणागति आना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। ऐसा थोड़ी चलते चलते भगवान के प्रति नतमस्तक दंडवत प्रणाम कर दिया तो वहाँ पर शरणागति होगी, ऐसा नहीं है। भगवान की शरणागति करने के लिए बहुत समर्पण भाव चाहिए, तब जाकर के शरणागति होए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा भक्त हो और वो भक्त भगवान के प्रति समर्पित होता है, तो उसका लोग क्या करते हैं ना, उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, उसको जगह जगह पर अपमानित करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उस पर हंसी उड़ाते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, जो भगवान का भक्त होगा, भगवान के प्रति शरणागत होगा, वो व्यक्ति के ऊपर आपका कोई असर नहीं होने वाला। आप कितना भी उसका मजाक उड़ाओ, आप कुछ भी बोलो, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसा मैंने, आपने या और अन्य जितने भी सुनने वाले लोग हैं, सभी ने अपने जीवन में जो घटना देखी होगी कि बहुत से ऐसे मस्त संत होते हैं जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो कहते हैं हम हैं राम जी के और राम जी हमारे हैं, ऐसा गाते हुए इस धरातल पर विचरण करते हैं। तो ये है शरणागति। अगर आपके अंदर ये शरणागति आ जाती है तो निश्चित है कि आप उस शरणागति को प्राप्त करके भगवत कृपा की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, बशर्ते इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इन सब मार्गों से आपको निकलना पड़ेगा। तो उन मार्गों पर चलने के लिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जैसे ब्रह्म ज्ञानियों की आवश्यकता है, जो हमको सतोपदेश दें। तो आज के प्रकरण में इतना ही है कि शरणागति को आप अच्छे से समझें और उस शरणागति को समझते हुए हम अपने जीवन को कैसे निर्वाह करें, और इसका भाव, जो कुछ भाव और भी हैं जिसको हम लोग कल उसका उल्लेख करेंगे, जिसमें आगे आएगा कि शरणागति के 3 प्रकार हैं। कल शरणागति के 3 प्रकार हैं। उन शरणागति के 3 प्रकारों को आप अवश्य सुने, अगर आप कुछ जानना चाहते तो। अगर नहीं जानना चाहते तो भगवान आपकी रक्षा करे, उसमें तो हमको कोई लेना देना नहीं। इसलिए बस स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हम लोग तो अपने स्वांता सुखाय के लिए ये प्रकरण, ये सत्र प्रारंभ किए हैं। आप लाभ ले सकते हैं तो अच्छी बात है। तो कल हम चर्चा करेंगे शरणागति के 3 प्रकार। तो आज इतने ही कहते अपनी वाणी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ और आपकी मंगल कामना करते हुए आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें, इन शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और हमारा जो प्रतिदिन का एक प्रकरण है जिसको हम लोग पुरुषोत्तम स्तोत्र कहते हैं, उसका पाठ करके फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी लोग 3 बार श्रद्धा और भाव के साथ बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदम् एकमक्षरम् आव्यक्तम् अव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवैषं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीननिरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनवनाभ्यन्ते रासमण्डलसंस्थितं
लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभंग ललिताकृतं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमुच्चतम्। अब फलश्रुति है, इति विष्णुं कृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय या पठेन् पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्ना सत्फलप्रदः। भक्तिर्भवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्धनी आकृतिक्षयमाप्नोति सत्कीर्तिर्वर्धते चिरं सत्कीर्तिर्वर्धते चिरम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, माँ अन्नपूर्णा महारानी की जय, काल भैरव बाबा की जय, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल सतगुरुदेव भगवान की